बेनीपट्टी थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिन दहाड़े हथियार से लैश अपराधियों ने अंबेडकर चौक के समीप पीएनबी बैंक के एटीएम से लूट की प्रयास की। इस दौरान 3 अपराधी हथियार से लैस थे, जो पहले सुबह 9 बजे से ही घात लगाए बैठे थे। 10:10 पर जैसे ही कैश से भरा हुआ वैन पहुंचा और एटीएम के अंदर खजांची पहुंचे, तीनों ही अपराधी अपनी जगह से उठे और एटीएम का शटर खोलने का प्रयास किया। हालांकि बैंक कर्मियों ने रोकने की कोशिश बहुत की, लेकिन 2 अपराधियों ने शटर खोल दिया। तीसरा लाइनर के तौर पर बाहर खड़ा रहा। इस दौरान बैंक कर्मियों ने हिम्मत दिखाई और उनके साथ ही शोर मचाना शुरू किया। अंदर शीशा वाला गेट लॉक कर दिया। जैसे ही उन्होंने शोर मचाना शुरू किया, स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। ऐसे में तीनों अपराधियों ने हवा में हथियार लहराते हुए वहां से फरार हो गए। घटना के कुछ देर बाद मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची, डीएसपी पहुंचे और फिर एसपी भी पहुंचे। मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है। बेनीपट्टी अनुमंडल मुख्यालय के अंबेडकर चौक के पास संचालित पीएनबी बैंक के एटीएम में पैसा रखने के दौरान हथियार से लैश अपराधियों द्वारा लूट का प्रयास किया गया, लेकिन स्थानीय लोगों के प्रयास से अपराधियों की कोशिश नाकाम हो गई। घटना बुधवार की सुबह करीब 10:10 के आसपास की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि एक बाइक पर सवार होकर 4 अपराधी लूट की घटना को अंजाम देने पहुंचे थे, जिसमें से एक अपराधी बाइक को अंबेडकर चौक के आसपास खड़ी कर वहीं ठहरे थे और शेष 3 अपराधी लूट को अंजाम देने के उद्देश्य से सुबह करीब 9:30 बजे ही एटीएम के सामने वाली बंद पड़ी दुकान के आगे बने चबूतरे पर बैठकर रेकी करने लगे। जहां सुबह 10:10 पर पीएनबी बैंक के खजांची 2 स्टाफ के साथ मिलकर एटीएम में 3 लाख रुपए रख रहे थे। बैंक कर्मी पैसा रखने के लिए एटीएम कक्ष के भीतर पहुंचकर शटर गिराकर एटीएम में रुपए रखने लगे। इसी दौरान पहले से घात लगाए तीनों अपराधी एटीएम के पास पहुंच गए और शटर उठाकर अंदर प्रवेश करने का कोशिश करने लगे। 3 बैंक कर्मी में 2 एटीएम के भीतर थे और 1 कर्मी एटीएम से बाहर था। बैंक कर्मियों ने हथियार से लैश अपराधियों को एटीएम के अंदर घुसने का प्रयास करते देखा तो अपराधियों को रोकने लगे। बैंक कर्मियों ने भरपूर प्रयास किया कि अपराधी शटर नहीं ऊपर कर सके, लेकिन अपराधियों ने जोर लगाकर शटर ऊपर कर दिया। उधर शटर ऊपर होते देख बैंक कर्मियों ने बचाव के लिए दूसरा प्रयास करते हुए एटीएम का शीशा वाला गेट लॉक कर दिया, जिसके बाद सभी अपराधी शीशे पर मुक्का, फैट व पिस्टल के पिछला हिस्सा बट मारकर शीशा तोड़ने लगे, जिसके बाद बैंक कर्मी शोर मचाने लगे। शोर सुनकर काफी संख्या में स्थानीय लोग जुटकर अपराधियों को खदेड़ने लगे, तो सभी अपराधी हवा में पिस्टल लहराते हुए अंबेडकर चौक से मल्हामोर की ओर पांव पैदल ही भाग निकले। लोगों की माने तो भाग रहे तीनों अपराधी अंबेडकर चौक के पास खड़ी बाइक पर बैठकर भाग निकले। लूट की वारदात को अंजाम देने का प्रयास कर रहे सभी अपराधी गमछा से चेहरा ढके थे। इधर बैंक कर्मियों द्वारा तुरंत घटना की सूचना बेनीपट्टी थाना पुलिस को दी गई, तो थानाध्यक्ष शिव शरण साहत दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस काफी दूर तक अपराधियों का पीछा करने का प्रयास की, लेकिन अपराधी भाग निकले। इसी क्रम में एसडीपीओ अमित कुमार भी घटनास्थल पर पहुंच छानबीन करने में जुट गए। इसके बाद एसपी योगेंद्र कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे और घटनाक्रम की जानकारी लेकर जांच पड़ताल की। एसपी, एसडीपीओ व थानाध्यक्ष ने बैंक में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, जिसमें अपराधियों की गतिविधि कैद थी। घटना के बाद से स्थानीय व्यवसायियों और आमजनों को दहशत का माहौल कायम था। इस संबंध में एसपी योगेंद्र कुमार ने कहा कि लूट नहीं हो सकी और सभी रुपए सुरक्षित है। अपराधियों का प्रयास असफल रहा। मामले की जांच हेतु एसडीपीओ के नेतृत्व में स्पेशल टीम का गठन कर दिया गया है। एफएसएल और टेक्निकल सेल की टीम को बुलवाकर सभी पहलुओं पर बारीकी से जांच कराई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज से कई तरह के साक्ष्य मिले हैं। पुलिस की टीम लगी हुई है। मामले का जल्द ही उद्भेदन कर अपराधियों को धर दबोचा जाएगा। साथ ही बैंक और एटीएम की सुरक्षा के मद्देनजर वाहन जांच अभियान को बढ़ाया जाएगा और सुरक्षा व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त की जाएगी। अच्छा, सवारी गाड़ी घुमाते ली भैया। क्या आदमी चले गया? 3 आदमी हाथ में बंदूक लहरा के चले गया। फायरिंग कल गया? नहीं, फायरिंग नहीं कल गया। अच्छा, एले तक की कल के पहले वो नहीं देखा लिया हम सब। नहीं भागे देखा लिए। मोटरसाइकिल चले नहीं, पैदल भाग लिया। पैदल तीनों भाग लिया। पैदल खेल के नहीं, ये बहुत आदमी खेल के। जानकारी मिली है मैनेजर साहब? क्या जानकारी मिली अभी जो घटनाक्रम हुआ है? भीड़ लगी हुई है, पता चला है कि लूटने की कोशिश हुई है। अभी एटीएम में कैश डालने के लिए हमारे ऑफिसर और कैशियर आए हुए थे। हाँ, तो उसी दौरान 3 अपराधी आए यहाँ पे और पैसा लूटने
हल्ला किया तो फिर भागा है, पब्लिक लोग इकट्ठा हुआ है, फिर भाग गए। गिरा हुआ है, किसी का बंदूक है ये? शीशा तोड़ दिया है पूरा। आज सुबह 10:10 पर पीएनबी एटीएम बैंक है, उसके सटा हुआ एक ऑनशोर एटीएम होता है। उसी में एटीएम में जब जो पैसा डालने के समय 3 अपराधी के द्वारा एटीएम को जो पैसा डालते समय लूटने का प्रयास किया गया है, जिसको जो उसमें अंदर जो पैसे डाल रहे थे 2 कर्मी, उसके द्वारा उसका विरोध करते हुए लूट के प्रयास को विफल कर दिया गया है। और उसमें जो 3 अपराधी थे, तीनों अपराधी यहाँ पर नकाबपोश थे, और तीनों अपराधी जब जो उसको खदेड़ा गया तो वो सहार घाट से की तरफ भागे हैं, जो सीतामढ़ी वाले रूट में पड़ता है। तो इस तरीके से ये लूट का एक प्रयास को विफल कर दिया गया है। इसमें हम लोग अभी एफएसएल टीम को बुला रहे हैं, साथ में हमारा टेक्निकल टीम भी आ रहा है, और हमारी टोटल 4 टीमें बनी है जो अपना विधिवत तरीके से काम करते हुए जल्द ही जो इसमें व्यक्ति अभियुक्त हैं, अपराधी है, उसको गिरफ्तार करके हम लोग न्यायिक हिरासत में भेजेंगे। और जो इसमें में हथियार प्रयोग किया गया, तो इसमें उनके द्वारा जो एक मोटरसाइकिल यूज किया गया था, तो वो मोटरसाइकिल, ये सारी चीजें पे हम लोग जानकारी करके जल्द ही इस पर विधिवत कार्रवाई करेंगे। देखिए, मोटरसाइकिल पर 3 अपराधी थे। अभी तक जो दिखा गया है कि एक ही मोटरसाइकिल पर 3 अपराधी थे। हो सकता है यहाँ पर अन्य भी इसमें सम्मिलित हो, तो इसका पूर्ण रूप से जांच के उपरांत ही पता चल पाएगा। तीनों के हाथ में हथियार थे क्या? जैसा दिखा गया है, एक आदमी के जो सामने सबसे पहले आया है, ये 2 सेकंड के लिए रुका था, उसके हाथ में हथियार था, और एक पीछे वाले के पास भी हथियार था। बाकी और लोगों के पास विजुअल अभी तक प्रथम दृष्टया में नहीं पड़ते। विरोध किनके द्वारा किया गया? विरोध जो है बैंक का कर्मी है, वो शटर गिरा करके थे, तो शटर जब जो अपराधी के द्वारा उठाया गया, तो उसी समय जो अंदर में जो कर्मी था वो शटर काबिज रहे और शटर को नहीं उठने दिए, जिसकी वजह से जमा किया जा रहा था। बैंक कर्मी के द्वारा बताया गया कि 3 लाख रुपया डाला जा रहा है। वो सुरक्षित है? सभी सुरक्षित है, पैसा एक भी लूट नहीं हुआ है। और जो एटीएम का ग्लास है वो इसी प्रयास में रोकने के प्रयास में एक रुका हुआ है। विरोध के क्रम में कोई घायल हुए हैं कि नहीं? कोई किसी तरीके की हताहत कहीं पर भी कुछ नहीं है। जहाँ तक कि अपराधी को ही खदेड़ा, उसका मोटरसाइकिल का बोनट वाला पार्ट कुछ टूटा हुआ मिला है। ये कितने लोग अपराधी में बताया गया कि आप लोग को अभी तक जो विजिबल जो हम लोग को कैमरा से दिखा है वो 3 लोग सभी नकाबपोश है। कितने बजे की घटना है सर? 10:10 की घटना है। सीसीटीवी में कुछ दिखा था सर? सीसीटीवी में दिखा है। सुरक्षा के लिए पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? क्योंकि इससे पहले भी 2-3 साल पहले बैंक में लूट का प्रयास किया गया था, आज एटीएम को तोड़ने का, लूटने का प्रयास किया गया। बैंक की सुरक्षा के लिए हम लोग लगातार गश्ती, हमारा अभी भी देखा जाता है कि गश्ती के बाद 10 से 11 बजे के बीच में हमेशा हमारे थाना से पदाधिकारी आते हैं और कैमरा वैमरा सारा चीजें चेक करते हैं। अभी हम लोग को इसको और दुरुस्त करेंगे। अभी आप लोग देख रहे होंगे रोडों पर चेकिंग वेकिंग बहुत ज्यादा चल रही है, इसको हम लोग और सघन चेकिंग करवाएंगे। सर, आज जो पीएनबी बैंक में एटीएम लूट की कोशिश हुई है, उस मामले में अब तक क्या अग्रतर अनुसंधान हुआ है और क्या चल रहा है अब तक जांच में, क्या पता चला है? आज सुबह हम लोग को एक सूचना मिली कि बेनीपट्टी मार्केट में पंजाब नेशनल बैंक के बगल में एक एटीएम है, वहाँ पे 3-4 लड़के आए थे और उन्होंने एटीएम में जब वो पैसा डाल रहा था तो लूट करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग लूट की घटना में असफल रहे। यहाँ जो लोग हैं उन्होंने खदेड़ दी, वो लोग भागने लगे। पुलिस को सूचना मिली तो बेनीपट्टी की थाना जो है वो तुरंत यहाँ पहुँच गई और काफ़ी दूर तक उनका पीछा किया गया है, लेकिन वो लोग फिलहाल भाग गए हैं। लेकिन जांच पड़ताल में हम लोग को उनके इम्पोर्टेंट सीसीटीवी एविडेंस और भी काफ़ी इम्पोर्टेंट एविडेंस पुलिस को मिल गए हैं। एसटीपीओ बेनीपट्टी के नेतृत्व में टीम गठित कर दी गई है जो लगातार इस पर काम कर रही है और बहुत जल्दी सबकी गिरफ्तारी की जाएगी और गिरफ्तारी करने के बाद सब लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट।